हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि चंडीगढ़ में पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है। और वैकेंसी तो वैसे बहुत मुश्किल से आती हैं तो भी थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन फाइनली चंडीगढ़ वालों ने अपनी पीजीटी की वैकेंसी को आउट कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है। कब फॉर्म फिल होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। जो ओपन डेट है ना बच्चों, इसकी ओपन डेट फॉर्म फिल करने की वो है 25 अक्टूबर। क्या है? 25 अक्टूबर। ठीक है। और क्लोजिंग डेट है 16 नवंबर। 16 नवंबर। ओपन डेट कितनी है? 25, और क्लोजिंग डेट है 16 नवंबर। लास्ट डेट है फीस को डिपॉजिट करने की 20 नवंबर। आप फीस डिपॉजिट लास्ट डेट कितनी है? 20 नवंबर तक आप अपनी फीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है। टोटल वैकेंसी है बच्चों यहाँ पे, जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो है 98 वैकेंसी यहाँ पे टोटल रहेंगी। हम देखेंगे किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। और जो नेगेटिव मार्किंग है बच्चों इसमें 0.25, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो बच्चों, एकेडमिक स्ट्रीम मतलब आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपके पास बच्चों ये पीजीटी की वैकेंसी है। पहली बात तो वैकेंसी है पीजीटी की, तो मास्टर्स आप उस सब्जेक्ट में होने चाहिए, मतलब आपकी पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। और पीजी में भी आपके जो मार्क्स है वो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। पीजी के अंदर भी आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड है बच्चों, आपको बीएड किया होना चाहिए। आपको बीएड किया होना चाहिए, और बीएड में भी आपको 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है। बीएड में भी आपके 45 मार्क्स होने चाहिए। अब देखो बच्चों, जो बच्चे मतलब हिंदी के हैं, पीजी जिन्होंने हिंदी में पीजी की है, तो उनके पास बीएड में भी हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये भी कंपलसरी है। ठीक है। और दूसरा क्या है, सेकंड ईयर एमएससी कोर्स, 2 साल का एमएससी कोर्स जो करवाते हैं, ये भी मतलब इक्वल ही माना जाएगा। ठीक है। और हमारा जो पेपर है वो बच्चों ऑब्जेक्टिव है। पेपर है जो ऑब्जेक्टिव है, 150 नंबर का पेपर है। पूरा पेपर है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और जो एज है, कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए? 37। कैंडिडेट 37 एज तक होना चाहिए। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका जो सिलेबस है ना, सिलेबस वो क्या दे रखा है इन्होंने। सिलेबस क्या है? सिलेबस हमारा इसमें 2 पार्ट के अंदर सिलेबस को मेंशन कर रखा है। एक हमारा कॉमन पार्ट है और एक हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। कॉमन पार्ट बच्चों 50 मार्क्स का है। कॉमन पार्ट हमारा 50 मार्क्स का, और जो सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का। मतलब 50 क्वेश्चन हमें मिलेंगे कॉमन पार्ट से, और 100 क्वेश्चन मिलेंगे हमें सब्जेक्टिव पार्ट से। ठीक है। तो जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है, अब देखो 50 क्वेश्चन में से जो क्वालिफाई है, क्वालिफाई आपको दोनों पार्ट्स में से 40% क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब आपको इसमें भी क्वालिफाई होना और इसमें भी क्वालिफाई होना है। मतलब इसके अंदर भी 40% लेने हैं और इसके अंदर भी 40% लेने हैं क्वालिफाई नेचर के लिए। ठीक है। वरना आपका पेपर ही चेक नहीं होएगा अगर आपको इसमें 40% नहीं आए तो। क्वालिफिकेशन मार्क्स है फॉर ईच कितने होने चाहिए बच्चों? 40%। 40 यानी कि इसका 40%, 20 नंबर, एटलीस्ट 50 में से 20 नंबर तो ले ही लोगे, 20 नंबर होने चाहिए। और इसका 40% कितना होता है? 40, यानी कि 100 में से 40। ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, वो अलग बात है। अब इसका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसका जो सिलेबस है वो क्या है? इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आएगी। ठीक है। जो जीके मतलब जनरल अवेयरनेस, करंट भी आ जाता, करंट ही आएगी मेन तो। ठीक है। और रीजनिंग 12 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के और रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। आईसीटी कंप्यूटर, और हाँ वो कंप्यूटर जो 80 आवर जो पीआरटी वाली सिचुएशन है वो एज इट इज यहाँ पे रहेगी। ठीक है। इसमें क्या है? आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड के 12 क्वेश्चन। ये मानो 6 नंबर इसके, 6 इसके, 6 क्वेश्चन इसके, 6 क्वेश्चन इसके, वही 6-6 वाला सीन रहेगा यहाँ पे। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगा अच्छे वाला, जो पीआरटी में मेंशन है। यही सिलेबस पीआरटी के लिए भी मेंशन है। 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों लैंग्वेज आएंगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। ठीक है। इंग्लिश आएगी 5 मार्क्स की, 5 नंबर की, हिंदी 5 नंबर की, और पंजाबी है वो कितने नंबर की? 4 नंबर की। टोटल क्वेश्चन हो गए 14, 12, 24, 36, 14 कितने हो गए? 50 क्वेश्चन। कितने आ गए बच्चों? 50 क्वेश्चन। ठीक है। ये हमारा कॉमन सेक्शन है। अब देखो कॉमन सेक्शन में सारे सब्जेक्ट मेंशन कर दिए, हिंदी भी, इंग्लिश भी, पंजाबी भी। ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी, रीजनिंग भी, मैथ भी, सारा डाल दिया इसमें। जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड भी, कंप्यूटर भी। ठीक है। तो ये हमारा कितना है? 50 मार्क्स का यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों? ये हमारा सिलेबस है जो कॉमन है।
अब हमारा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट में बच्चों 100 क्वेश्चन आएंगे आपको। अब पेपर देखो, लेक्चरर का पेपर है और सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल डीप लेवल तक पूछेगा वो, ठीक है। सब्जेक्ट को इतना हल्के में मत लेना, बहुत डीप लेवल तक पूछेगा सब्जेक्ट। केबीएस में भी आपने पेपर देखा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट को अच्छा ही पूछेगा वो। तो सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के बनते हैं। 100 क्वेश्चन बच्चों हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट के बनते हैं। अब वैकेंसी निकली किस चीज से, कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है? वैकेंसी बायोलॉजी की देखो 5, टोटल पोस्ट कितनी है बायोलॉजी की? 5 ही, कितनी कम। केमिस्ट्री की 6, इकोनॉमिक्स की तो 2, इंग्लिश की थोड़ी ठीक है, इंग्लिश की 23 पोस्ट है, ठीक है। ज्योग्राफी की 3 पोस्ट, हिंदी की 10, हिस्ट्री 4, होम साइंस 3, मैथ की 4 पोस्ट। टोटल पोस्ट 4 ही है मैथ की, ठीक है। और म्यूजिक की कितनी है? 2 पोस्ट। फिजिकल एजुकेशन 6 पोस्ट, फिजिक्स की 7 पोस्ट, पॉलिटिकल साइंस 9 पोस्ट, पंजाबी 7, संस्कृत 2, सोशोलॉजी 5। अब देखो पोस्ट देखो आप कितनी कम है, ठीक है। और इसमें जो जनरल की टोटल पोस्ट कितनी बच्चों? 47। जनरल की टोटल पोस्ट में से 98 पोस्ट में से जनरल की है 47, ओबीसी की 26 और पीडब्ल्यू डी कैटेगरी की है 4 पोस्ट, एससी कैटेगरी की 16 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की है 9 पोस्ट, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जो चंडीगढ़ की वैकेंसी है आउट हो चुकी है। सब्जेक्ट मैंने बता दिया, इन सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो बता दिया और सिलेबस आपका ये रहा। तो तैयारी में आप अच्छे से तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। वैकेंसी बहुत मुश्किल से आती है, आई है तो अच्छी बात है। अब हमें अपनी तैयारी को बेहद अच्छा करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।